हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, संडे को हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे और कुछ नई बातें भी सीख ली थी। 3 से 4 क्वेश्चन नहीं करे हमने उस दिन, और कुछ बातें भी सीख ली थी। अभी हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं बेटा इस चैप्टर को खत्म करने की तरफ। आज मैं एक ऐसी एडजस्टमेंट शुरू कर रहा हूँ जिससे बेटा 3 क्वेश्चन और हो जाएंगे। ठीक है जी। फटाफट से एडजस्टमेंट खत्म करके एक क्वेश्चन कराऊंगा। कल उस एडजस्टमेंट को थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज करेंगे और उस पर बेस 2 क्वेश्चन कल और करेंगे। ठीक है जी। और अब मेरे को लगता है इसी वीक में सैटरडे तक बेटा ये चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। और मैंने अब इसके बाद भैया एज पर प्रॉमिस एक एक क्वेश्चन करा दिया है इसका बोर्ड पर। ठीक है जी। और आपको यहीं पर बिठाकर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए बिना कोई होमवर्क दिए। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी ऐसे ही करा दूंगा मैं। उसके बाद मेरे को एक बार अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल रिपीट करना है चैप्टर, और फिर बीआरएस। ठीक है जी। इतना ही हो पाएगा बस मुझे लगता है। उसके बाद नमस्ते करनी पड़ेगी। ठीक है जी। आओ जी, फिलहाल फटाफट से मेरे साथ साथ एक एडजस्टमेंट लिखेंगे थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर। अच्छा, आप लिखो मत, लिखो मत, लिखो मत, बस सामने देखो। या ऐसे ही। लो पुत्र, 1 मिनट के लिए सामने देखना। बेटा, इस एडजस्टमेंट को पूरी करने से पहले और स्टार्ट करने से पहले एक बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सामने देख रहे हैं पुत्र, ट्रायल बैलेंस में मुझे गिवन है, मान लो इनपुट सीजीएसटी 60,000, इनपुट एसजीएसटी 60,000, और आउटपुट्स गिवन है 48 एंड 48,000। पुत्र, अगर ये ट्रायल बैलेंस में इनपुट्स और आउटपुट्स गिवन है, कहां कहां शो होंगे? सबसे पहले डिस्कशन इस बात का। बेटा, पहली बात तो ये समझ लो, इनपुट या आउटपुट में से एक चीज शो करते हैं। ठीक है जी। दोनों नहीं कभी भी दिखाते, जो ज्यादा हो उसको पकड़ के चलो। बेटा, ज्यादा है मेरे पास इनपुट्स। ठीक है जी। 60,000 के इनपुट है, 48,000 की सरकार की लाइबिलिटी देनी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की भी यही है कहानी और स्टेट गवर्नमेंट की भी यही है कहानी। तो 12-12 हजार रुपए मेरे पास नेट में इनपुट्स हैं। फालतू इनपुट 12-12 हजार रुपए के कहां शो करूं? बेटा, एसेट साइड दिखा दो, इनपुट्स क्या होते हैं बेटा, हर वो चीज जो मुझे बेनिफिट देती है। ठीक है ना जी। ये 12-12 हजार रुपए कहां दिखा दूंगा? एसेट साइड दिखा दूंगा। इनपुट सीजीएसटी 12,000, इनपुट एसजीएसटी 12,000। अच्छा, यही सोचो कि ये अमाउंट ऐसे ना होती, ऐसे होती तो। अब आउटपुट्स ज्यादा है, लाइबिलिटीज ज्यादा है, लाइबिलिटीज में दिखा दो आउटपुट सीजीएसटी 8,000, नेट फिगर बिल्कुल 48 में से 40 गए 8,000, आउटपुट एसजीएसटी 8,000। दोनों में से एक शो करना है जो ज्यादा हो। इनपुट ज्यादा है एसेट साइड, आउटपुट ज्यादा है लाइबिलिटी साइड। कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? ये बात समझ में आई? बढ़ जाए आगे। चलो जी। बेटा, अब मैं जरा एक क्वेश्चन लिख देता हूं। एक काम करो,
लो पुत्र, सामने देखना बेटा, जब भी आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रीड और अनएक्रीड ये एडजस्टमेंट आए जीएसटी के केस में, हमेशा जर्नल एंट्री से सॉल्व करने की कोशिश करना। हमेशा मैं मोस्ट डिटेल्ड फॉर्म में बात करूंगा, लेकिन आप अपनी बात को कंप्रेस रखना पेपर में, इतना समय नहीं होगा इतना सोचने का, लेकिन मैं मोस्ट डिटेल्ड वे में बात बता रहा हूँ आपको। पहले जरा सामने देखना बेटा, क्वेश्चन में एडिशनल इन्फो में लिखा हुआ है, कुछ इन्फो मेरे पास ट्रायल की भी है, और बेटा एडिशनल इन्फो में लिखा हुआ है रेंट इज 4000 पर मंथ एंड जीएसटी एप्लीकेबल ऑन रेंट इज सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी भी 9% है। अगर रेंट 4000 रुपए महीना है तो साल का कितना होना चाहिए? 48,000। लेकिन मैं ट्रायल में देख पा रहा हूं कि अभी 40,000 ही रेंट मैंने दिखाया, यानी कि ये मानते हो 8,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग है। ठीक है जी, मैं आउटस्टैंडिंग एंट्री सिखाऊं, ऑल्दो आपको आती है, उससे पहले ना बेटा एक बात कर रहा हूं, लेकिन ये बात आप पेपर में मत कर रहा, ये मैं आपके सिर्फ नॉलेज एनहांसमेंट के लिए कर रहा हूं, सिर्फ एडिशनल क्लैरिटी के लिए कर रहा हूं बेटा। सुनो जी, जब ये 40,000 की एंट्री करी होगी तो एंट्री क्या की होगी ये समझना बेटा। रेंट अकाउंट डेबिट, दुनिया के सारे खर्चे डेबिट होते हैं, और जब रेंट दिया होगा, सिर्फ रेंट तो दिया नहीं होगा, साथ में जीएसटी भी दिया होगा। और बेटा मैं जब भी गुड्स खरीदता हूं जीएसटी दे के आता हूं, एक्सपेंसेस इंकर करता हूं जीएसटी दे के आता हूं, एसेट्स खरीदता हूं जीएसटी देकर आता हूं। ये बात जीएसटी में भी समझेगी बेटा। अगर मैंने खर्चा कुछ इंकर किया है तो जीएसटी दिया होगा, और सरकार ने बेनिफिट दिया होगा कि जब सेल पे टैक्स दोगे तो इस जीएसटी को क्लेम कर लेना, तो मैंने इसी वजह से इसको इनपुट के नाम से रिकॉर्ड किया होगा। रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री मैंने की होगी। रेंट 40,000 रुपए का 9% जीएसटी, यानी कि जो टोटल पैसे दिए होंगे बस 47,200 रुपए दिए। कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? खुद बंद हो जाएगा जब भाई। लो जी सुनना पुत्र, जब हमने 40,000 रुपए का रेंट दिया होगा और जीएसटी दिया होगा, सुनो सुनो सुनो, मैं बस यही बताना चाह रहा हूं आपको, ये जो इस एंट्री में रेंट डेबिट हुआ 40,000, यही लेजर में गया और लेजर से यही 40,000 रुपए ट्रायल में गया। ये जो 36,000 रुपए का एंट्री में गया, यहीं से लेजर में गया और यहीं से ट्रायल में गया। ट्रायल में टोटल जीएसटी इनपुट 7200 है। आपको क्या लगता है ये 3600 उसमें शामिल नहीं है? शामिल है। ठीक है ना जी, ये एंट्री ना करनी पेपर में, ना इसका कुछ करना, ये सिर्फ मैंने बताया एडिशनल क्लैरिटी के लिए। अब बेटा 8,000 रुपए का जो रेंट आउटस्टैंडिंग है, सिर्फ उसकी एंट्री देखो क्या होगी। ठीक है जी, आओ सामने देखना। बस मेरे को एक बात ये सोच के बता दो, जब मैंने भैया रेंट 40,000 का दिया होगा तो जीएसटी भी तो 40,000 का दिया होगा, या मैंने ये कहा होगा कि रेंट तो ले लो 40 का, जीएसटी ले लो 48 का, ऐसा तो नहीं कहा होगा ना। रेंट 40 का दिया होगा तो जीएसटी भी तो 40 का ही दिया होगा, बाकी जीएसटी भी तो नहीं दिया होगा। अब सामने देखो बेटा, अगर कोई चीज आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। इधर देखो जी, आपने बेटा आउटस्टैंडिंग रेंट को किया होगा क्रेडिट, रेंट एक खर्चा है, किया होगा डेबिट। अगर रेंट 8,000 का नहीं दिया तो पुत्र जीएसटी भी नहीं दिया, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट। ठीक है जी, 8,000 का रेंट आउटस्टैंडिंग, 9% जीएसटी पेंडिंग 1440, और 8,000 आउटस्टैंडिंग रेंट 9440। ठीक है जी, इस एंट्री का कुछ भी नहीं होना, सिर्फ इस एंट्री को मुझे पोस्ट करना है। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं? इतनी सी एंट्री फटाफट से वर्किंग नोट में कर लोगे, बस उसके बाद पोस्ट कर दो, कुछ भी नहीं करना। ठीक है जी, आओ सामने देखो जी बेटा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन क्या है? पहले ट्रायल के आइटम एक एक जगह दिखाओ। आउटपुट ज्यादा, इनपुट आउटपुट 36,600 से, 36,600 से बेटा, ये देखो फटाफट, ये 10,800, ये 7200, 3600 रुपए ज्यादा आउटपुट है ना। यही सीजीएसटी में कहानी है, ये एसजीएसटी में। लाइबिलिटी साइड दिखाओ फटाफट से। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी 36,600, ट्रायल के आइटम एक एक जगह दिखा रहा हूं, और रेंट 40,000 रुपए। ट्रायल के आइटम सारी दिखा दी एक जगह पर। अब उस जर्नल एंट्री का इफेक्ट डालो।
रेंट यहां पर भी डेबिट हुआ, कहता है और डेबिट कर दो 8,000। और आपको भी पता है बेटा, आउटस्टैंडिंग रेंट हमेशा रेंट में जुड़ जाएगा। 8,000 रुपए और डेबिट कर दिया। ठीक है जी, ये पोस्ट कर दिया। इनपुट इनपुट और हुआ है 720 के, 720 के इनपुट। अभी भी आउटपुट ही ज्यादा है, 720 इसमें से माइनस हो जाएगा तो भी आउटपुट ही ज्यादा है, कर दो माइनस। 720 2880। तो बेटा 720 के इनपुट और माइनस कर दिए। ठीक है जी, रेंट पोस्ट कर दिया, इनपुट पोस्ट कर दिए, इनपुट पोस्ट कर दिया। आउटस्टैंडिंग रेंट लाइब्रेरी है 9440 रुपए की, आउटस्टैंडिंग रेंट लाइब्रेरी साइड 9440, खत्म क्वेश्चन। सिर्फ एक जर्नल एंट्री पे पूरा आउटस्टैंडिंग रेंट जीएसटी का खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, और प्रीपेड एग्रीगोड और अनएग्रीगोड भी। ठीक है जी, करो जरा बात उनकी भी। तो अगर प्रीपेड होता तो क्या होता, सुनना। प्रीपेड कब बन जाता है ये, मैंने सिर्फ एक वर्ड चेंज करना है और उसी से ही समझाना शुरू कर देना है। लो बेटा, अब ये है कहानी। रेंट कितना पे कर दिया मैंने, 40। ठीक है जी, जब पे किया होगा यही एंट्री की होगी। रेंट ये यहां से यहां आ गया, इनपुट जो 36 हो गया, 7200 में शामिल है। नीचे कहता है रेंट 3,000 रुपए महीना है, 3,000 महीना तो साल का कितना, 36। मैंने कितना पे कर दिया, 40। आपको नहीं लगता प्रीपेड है, एडवांस है पेड। ठीक है जी, अब इधर देखना प्लीज, एक बात सोच के आंसर करो। जब रेंट 40 का दिया होगा तो ये कहा होगा जीएसटी 36,000 के हिसाब से दे रहा हूं, ऐसा तो नहीं कहा होगा। जब रेंट 40 दिया होगा तो जीएसटी भी तो 40 का ही दिया होगा, जीएसटी भी तो 40 का दिया होगा। और अगर मैंने जीएसटी 40 का दे दिया है, क्या अभी मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ नहीं करना। आप 4,000 रुपए ये तो दिखा सकते हो कि एडवांस है, जीएसटी को एडवांस दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार कहती है अगर आपने 40 के हिसाब से जीएसटी दिया है तो मैंने बेनिफिट भी 40 के हिसाब से दिया है, आप जब मर्जी क्लेम करो, अगले साल, उससे अगले साल, उससे अगले साल। आपको प्रीपेड के केस में जीएसटी का कुछ भी नहीं करना। ठीक है जी, बस 4,000 रुपए रिवर्स करने, और कुछ भी नहीं करना। इधर देखो, प्रीपेड रेंट एक एसेट है, डेबिट कर दो। प्रीपेड एक एसेट है, डेबिट कर दो। आपने एंट्री की प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, सामने वाली साइड खर्चे का ही नाम जाता है टू रेंट अकाउंट 4,000 रुपए, दैट्स इट, और कुछ होना ही नहीं। ठीक है जी, पहले ट्रायल के आइटम एक एक जगह दिखाओ और उसके बाद इस 4,000 को सॉल्व कर दो। इधर देखो जी, अगर मैं पी एंड एल की आइटम, सॉरी ट्रायल के आइटम एक एक जगह दिखाऊं तो बेटा ये मैंने दिखा दी एक एक जगह। ये देखो, रेंट को 40,000 दिखा दिया, रेंट को 40,000 पी एंड एल अकाउंट में। बेटा सीजीएसटी और एसजीएसटी में आउटपुट ज्यादा है, 36,600 से ये 36,600 रुपए दिखा दिया। ट्रायल की आइटम एक जगह दिखा दी। अब प्रीपेड रेंट टू रेंट मैंने एंट्री की है 4,000 रुपए से, प्रीपेड रेंट डेबिट है, एसेट में दिखा दो। एसेट में दिखाया प्रीपेड रेंट 4,000, और एंट्री में मैंने रेंट को क्रेडिट किया हुआ है 4,000। समझदार को इशारा काफी, ये रेंट डेबिट है। अगर मुझे कहा रेंट को क्रेडिट कर दो तो इसमें से माइनस कर दो, लिखकर प्रीपेड रेंट 4,000 रुपए, आ गया 36। दैट्स इट, समझ आई बात। दो बातें ना, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, एक्रीड और अनएक्रीड भी बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर। लो जी, कर देता हूं उनकी भी बातें। इस फिगर को भी चेंज ही कर देता हूं थोड़ा सा। लो उत्तर मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, जो मैं कर सकता था, इनपुट्स की फिगर बदल दी, आउटपुट की फिगर बदल दी। कमीशन को ट्रायल में क्रेडिट में दिखाया हुआ है, मतलब कमीशन रिसीट है। पढ़ना क्या लिखा है,
कमीशन इज 3000 पर मंथ एंड जीएसटी एप्लीकेबल ऑन कमीशन इज सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%। बेटा अगर कमीशन 9% जीएसटी है और 3000 रुपए महीना है तो साल की कितनी मिल जानी चाहिए थी? 36,000। कितनी मिली है मुझे? ट्रायल कहता है 30। आपको नहीं लगता कि 6,000 रुपए की एक्रीड है? एक्रीड मतलब कमीशन अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड। कमा तो चुका हूं, बस मिली तो नहीं है। मिल जाएगी। अच्छा क्या बताओ, जब 30 मिली होगी तो एंट्री क्या की होगी? जब 30 मिली होगी तो भी तो कोई एंट्री की होगी, ऑल्दो इसका कोई यूज नहीं है, पर बेटा क्लैरिटी के लिए, समझने के लिए है। तो पैसा आया कैश डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, और सिर्फ कमीशन रिसीव नहीं हुई होगी, आपने सामने वाले को कहा होगा जीएसटी भी दे, और आप सामने वाले से जीएसटी चार्ज किया होगा अपनी सर्विसेज पर आपने, और वो जीएसटी आपका जिम्मेदारी है उससे लेकर सरकार को जमा कराना। इसी वजह से आप इसको लाइबिलिटी भी बना लेते हो। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। 30,000 रुपए की कमीशन आई, 9% लाइबिलिटी भी आ गई, यानी कि जो टोटल पैसे आए होंगे वो 35,400 आए होंगे। ये एंट्री हुई होगी। यहीं से 30,000 लेजर में गया होगा, यहीं से ट्रायल में गया होगा, ये है वो कमीशन 30,000। और ये जो आउटपुट आउटपुट 2700 की लाइबिलिटी है, इसमें शामिल है 900 की कहीं और से भी आई होगी लाइबिलिटी। ठीक है ना जी? अब बेटा बचा हुआ जो 6,000 नहीं आया उसका क्या? एंट्री कर लो। आओ मेरी तरफ देखो। अच्छा क्या बताओ, जब सामने वाले ने 30,000 रुपए कमीशन दी होगी तो जीएसटी भी तो 30 का दिया होगा, या ये कहा होगा जीएसटी 36 के हिसाब से ले जाओ। ऐसे थोड़ी होता है। 30 दिया तो 30 का जीएसटी दिया सर। यानी कि अब उससे पैसे कितने लेने हैं? बेटा एक्रीड कमीशन हर हाल में एसेट है कि आप कमा चुके हो, मिली नहीं है, मिल जाएगी। एक्रीड कमीशन एसेट है तो डेबिट कर दो टू कमीशन अकाउंट। मैंने हमेशा आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रीड एंड एक्रीड की जर्नल एंट्री ऐसे समझाई है। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है तो क्रेडिट कर दो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सामने वाली साइड क्या आएगा? खर्चे का नाम। प्रीपेड एसेट है, डेबिट कर दो, सामने वाली साइड क्या आएगा? खर्चे का नाम। एक्रीड इनकम हमेशा एसेट है, डेबिट कर दो, सामने वाली साइड क्या आएगा? इनकम का नाम। ऐसे ही सिखा है। ठीक है। जब बेटा कमीशन मिली होगी 30,000 तो जीएसटी भी 30,000 के हिसाब से मिला होगा। अगर आज कमीशन ले रहा हूं बची भी 6,000 तो बेटा जीएसटी भी लेना है मुझे उससे। कोई दिक्कत तो नहीं? 6,000 का जीएसटी लूंगा, 9% जीएसटी, सॉरी 6,000 की कमीशन, 9% जीएसटी, 7,080 रुपए लेने। सिर्फ एक जर्नल एंट्री पे पूरा का पूरा एडजस्टमेंट टिकी हुई है। ठीक है। आओ जी, पहले ट्रायल के आइटम को एक एक जगह दिखाओ और फिर आगे की बात। पहले ट्रायल के आइटम को एक एक जगह दिखाते हैं। बेटा ट्रायल में दिया गया है कमीशन 30,000 रुपए, रिकॉर्ड कर दिया। इनपुट ज्यादा है या आउटपुट? इस बार इनपुट ज्यादा है, 12,1200 रुपए से। इनपुट्स दिखाओ। इनपुट्स सीजीएसटी 1200, इनपुट एसजीएसटी 1200। अब बेटा उस एंट्री का इंपैक्ट रिकॉर्ड करो। एक्रीड कमीशन एसेट है, बना दो एसेट 7,080 रुपए से। एक्रीड कमीशन 7,080 रुपए। बेटा ये रिकॉर्ड कर दिया। कहता कमीशन को 6,000 से क्रेडिट कर दो, पहले भी 30 से क्रेडिट है, 30 से क्रेडिट है, 6 से और क्रेडिट कर दो। कर दो, नाम लिख देना एक्रीड कमीशन 36। बेटा आउटपुट भी आए, लाइब्रेरी भी आ गई 540 की। मेरे पास कोई नहीं, बेनिफिट पड़े हैं, बेनिफिट को यूज कर लो लाइब्रेरी के लिए। 660 660 के रह गए बेनिफिट, खत्म। एक एंट्री पे सारे काम खत्म। ठीक है। सेम वे। अच्छा अगर अनएक्रीड हो जाए तो क्या? एक वर्ड चेंज करूंगा, अनएक्रीड का क्वेश्चन तैयार। लो बताओ क्या करना चाहिए? बेटा इस बार कहते हैं कमीशन 2,000 रुपए महीना है। 2,000 रुपए महीना मतलब साल की कितनी? 24 मिलनी चाहिए। मुझे कितनी मिल गए? 30। 6,000 रुपए एडवांस नहीं मिल गए, है ना? लेकिन ये बात समझो, जब जिसने 30,000 रुपए कमीशन दी होगी उसने जीएसटी भी 30,000 के हिसाब से दिया, आपने लाइबिलिटी भी 30 के हिसाब से बना दी।
अब आप क्या करोगे, ये तो दिखा दोगे कि कमीशन 6,000 रुपए एडवांस आ गई है, ये कभी शो नहीं करोगे कि मैं आप टैक्स को रिवर्स कर रहा हूं या कम कर रहा हूं, क्योंकि भैया आपने लाइबिलिटी बना ली। अगले साल के लिए अब आप दोबारा लाइबिलिटी नहीं बनाओगे। आज 30 के हिसाब से लाइबिलिटी बना दी, 30 के हिसाब से बनी रहेगी लाइबिलिटी। चाहे साल का खर्चा 24,000 है, अगले साल वो 6,000 रुपए नहीं भी मिलेंगे, तब भी आपकी लाइबिलिटी 6,000 रुपए की एडवांस में रिकॉर्डेड है। ठीक है जी। अब बाबू आप क्या करोगे, 2,000 रुपए महीना कमीशन है, 6,000 रुपए एडवांस है, आओ जी लाइबिलिटी बना लो। अनएक्रियोड हमेशा एक लाइबिलिटी है। आपने क्या किया, टू अनएक्रियोड कमीशन अकाउंट, क्योंकि लाइबिलिटी है, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दिया। सामने वाली साइड क्या लिखोगे, इनकम का ही नाम, कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट। बस इस एंट्री की पोस्टिंग करनी है ट्रायल के आइटम एक एक जगह दिखाने के बाद। आओ जी पहले ट्रायल के आइटम एक एक जगह दिखाते हैं, फिर पोस्टिंग सोचते हैं। ये थी ट्रायल के आइटम, कमीशन 30,000, आउटपुट और इनपुट दिए हुए थे जिसमें इनपुट ज्यादा थे 12,1200 रुपए के। ठीक है, एक जगह दिखा दी। अब एंट्री हुई है कमीशन डेबिट टू अनएक्रीड कमीशन, कमीशन डेबिट। मैंने तो क्रेडिट साइड दिखा रखी है, उसने कहा डेबिट कर दो 6,000 की, माइनस कर दो इसमें से, कर दो माइनस। क्या लिखोगे, अनएक्रीड कमीशन अकाउंट 24,000, और अनएक्रीड कमीशन लाइबिलिटी है, दिखा दो। डन, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, सारी बातें समझ में आ गई चारों। इस पर बेस पहले एक क्वेश्चन कर, उत्तर बस बिल्कुल चुप। बेटा 7 तक इलस्ट्रेशन लगातार कर चुके हैं, संडे से पहले हमने 6 इलस्ट्रेशन तक करे थे। उस दिन हमने इलस्ट्रेशन नंबर 7, 11, शायद 14 और 19, 4 इलस्ट्रेशन उस दिन करे। ठीक है जी। अब आप सामने देख रहे हैं, ठीक है, 8th इलस्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं। एक बार फटाफट से पढ़ने का तरीका वही लगाएंगे जो आज तक लगाया, पहले एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। बेटा एडजस्टमेट पढ़ते हैं तो देता है राइट ऑफ 1500 एज बैड डेट, और प्रोविजन क्रिएट करना है, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर भी करना है। ये हमने बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 7 में भी किया, मैंने उसी दिन सिखाया संडे को। ठीक है जी, जितनी एडजस्टमेंट हम पहले करते थे उतनी तो करनी कर दिया, ओल्ड बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस क्लोजिंग प्रोविजन माइनस ओपनिंग प्रोविजन। ये मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगा जब मैं क्वेश्चन करूंगा। ठीक है जी, ताकि उन बच्चों को भी समझ में आ जाए उस दिन एब्सेंट थे। बिल्डिंग पे टैप है, मशीनरी पे टैप है, लगा देंगे जी। रेंट इज पेबल एट द रेट ऑफ 4,000 पर मंथ, और आउटस्टैंडिंग रेंट पर जीएसटी भी है, दोनों पे 9-9%। जर्नल एंट्री से सॉल्व करेंगे इसको, इसके चक्कर में क्वेश्चन रुका हुआ था, बाकी सारी बातें पुरानी है। कहता है 1/3 ऑफ कमीशन रिसीव्ड इज इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क टू बी डन नेक्स्ट ईयर। एक तिहाई कमीशन अगले साल की है, मतलब एडवांस में मिल गई है, अनएग्रीड कमीशन है। ठीक है जी। प्रोवाइड 1100 एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 1,100 रुपए, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 56,700 रुपए। ठीक है, आओ जी क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। बेटा एडजस्टमेंट हमने एक बार रीड कर लिया है, डॉट लगी होनी बड़ी जरूरी है। चलो खैर फिलहाल फटाफट से करना शुरू करते हैं। बेटा पहले डेबिट बैलेंस है, ये ट्रायल के मतलब डेबिट साइड की आइटम है। ठीक है जी, परचेज दिया हुआ है, पता ही है कहां जाना है, दिखा देंगे, लेकिन ओपनिंग स्टॉक की जगह छोड़ देना। चलो जी फटाफट से शुरू हो जाओ, ओपनिंग स्टॉक की जगह छोड़ दो। कितना अमाउंट है, 1,80,000, इनर कॉलम में ही लिखना, रिटर्न के लिए भी जगह छोड़नी है। लो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइटम है कैरेज ऑन परचेज 2,600 रुपए। कहां दिखाऊं गौरी, ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाओ, परचेज का खर्चा 2,600 रुपए, फटाफट से। टू कैरेज ऑन परचेज 2,600। नेक्स्ट आइटम कैरेज ऑन सेल 1,500 रुपए, कहां दिखाऊं कुछ, पीएनएल में दिखाओ जी कैरेज ऑन सेल, 7-8 लाइनों की जगह छोड़ देना। टू कैरेज ऑन सेल्स, नेक्स्ट आइटम
स्टॉक दिया गया है 1 अप्रैल 2017 का, क्या है नित्य है? ओपनिंग स्टॉक है 32,200 रुपए, दिखा दो जी फटाफट से। चलो जी, नेक्स्ट आइटम, कैश 3,000, कैश 3,000 है, बिल्डिंग 1.5 लाख है। कैश है या बिल्डिंग, भव्य क्या है? दोनों एसेट हैं, एसेट में दिखाओ, पर बिल्डिंग को भी इनर कॉलम में रखना है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन है, फटाफट से दिखाओ। कैश 3,000, बिल्डिंग 1.5 लाख। लो जी, बिल्डिंग के बारे में पढ़ते हैं। बिल्डिंग को डेप्रीशिएट करना है 5% से, क्या करूं आदेश का? बिल्डिंग को डेप्रीशिएट करना है 5% से, और बिल्डिंग के ऊपर डेप्रीसिएशन माइनस कर दो 5%। इसका 5% 7,500 रुपए, और इस 7,500 को कहां दिखा दो? P&L में। चलो, नेक्स्ट आइटम, बिल्डिंग के बाद मशीनरी 72,000 रुपए। बेटा कहां दिखाऊं केशव, कहां दिखाऊं मशीनरी 72,000? एसेट साइड दिखाओ, इसके ऊपर लेकिन एक डॉट भी लगी हुई है। डॉट है कि मशीनरी पे 10% डेप लगाने, लगा देना बेटा, डेप्रीसिएशन क्या करना है वो आपको पता ही है। चलो जी बेटा, नेक्स्ट आइटम इज फ्यूल एंड पावर। ऑल्दो क्लियर नहीं है तो आप फैक्ट्री का भी मान सकते हो और ऑफिस का भी, मैं फैक्ट्री का ही मान रहा हूं। मैं दिखा रहा हूं ट्रेडिंग अकाउंट में 8,500 फ्यूल एंड पावर। नेक्स्ट वन बेटा, उसके बाद डेटर्स गिवन है 8,1500, इनर कॉलम में दिखाना क्योंकि 3 एडजस्टमेंट है, एक ना आधी। डेटर्स 8,1500। बेटा इससे पहले कि मैं कुछ एडजस्टमेंट पढ़ूं इनर कॉलम में दिखाने के बाद, मैं एक फॉर्मेट रेडी कर रहा हूं P&L अकाउंट में, ओल्ड बैड डेट वाला रेडी कर दो। टू ओल्ड बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस क्लोजिंग प्रोविजन। अच्छा जी, रुक जाओ जी, माइनस ओपनिंग प्रोविजन। बेटा ये मैंने फॉर्मेट तो रेडी कर दिया, एक बार जरा फटाफट से एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। 1,500 के बैड डेट हुए, 5% प्रोविजन बनाना है और 2% डिस्काउंट ऑन डेटर का प्रोविजन बनाना है। 1,500 5%, 2%। आओ जी पुत्र जी, अब एक बार आप ना लिखो, सिर्फ 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए, उसके बाद लिखना शुरू कर देना दोबारा। सामने देखना बेटा, 1,500 के बैड डेट हुए, जिस मर्जी सीक्वेंस में पेपर में दे, पहले बैड डेट ही माइनस करने हैं, फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट ही माइनस करना है, इसका 5%, फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स ही माइनस करना है, इसका 2% दे रखा है। ठीक है जी, अब 1 मिनट के लिए मेरी बात सुन लेना, क्या चीज है ये, जो उस दिन बच्चे नहीं आए थे उनके लिए। बेटा मैंने दिखा रखा है कि मैंने डेटर से 81,500 रुपए लेने हैं। एक आदमी आगे इतने में पता लगा वो इंसॉल्वेंट हो चुका, उसने 1 करोड़ रुपया भी देने से मना कर दिया। मैंने कहा ऐसे ही डेटर को ओवर वैल्यू करना,
जब पता है इसके 1500 नहीं आने तो उसको तो कम ही कर देता हूँ। मैंने उठा के कम कर दिया जी, अब 80,000 रुपए लेने हैं। पर मुझे डाउट है, जैसे ये एक आदमी आज निकल आया, ऐसे तो बहुत सारे निकल सकते हैं। मैंने कहा यार ऐसे ऐसे तो मुझे अंदाजा 2-3 आदमी और निकलेंगे जिनसे मैंने पैसे लेने और नहीं देंगे। मैंने कहा प्रोविजन बना ही देता हूँ। मैंने क्या करा, और प्रोविजन बना दिया 4,000 रुपए का। 80,000 में से 4,000 और घटा दिए कि मेरे को जो उम्मीद है वो 76,000 रुपए ही आने की उम्मीद है। ठीक है जी। पर मुझे फिर याद आया कि यार कोई भी डेटर मेरी दुकान पे आता है, पूरे पैसे कहाँ देके जाता है? किसी को बिल बताओ कि आपका 505 रुपए है, जेब से 500 का नोट निकालता है, 500 देता है, कहता है काटा मार दो इस हाथ पे, हो गया खत्म। ठीक है जी। किसी को हिसाब बताओ जी आपके 1,020 रुपए हैं, 1,000 देता है, कहता है काटा मार दो, बस हो गया हिसाब खत्म। कहता है यार कोई भी हो यार, डिस्काउंट तो मांगता मांगता है। मुझे अंदाजा है कि ये जो पैसे देंगे 2% डिस्काउंट ये भी मांगेंगे। तो मैंने इसी अंदाजे पे 2% डिस्काउंट के लिए भी प्रोविजन बना दिया। ठीक है जी। अब बेटा अगर मैं डेटर को डिस्काउंट दे रहा हूं, मेरा नुकसान ही तो है। सोचने वाली बात, डेटर को डिस्काउंट दे रहा हूं, मेरा नुकसान ही तो है। नुकसान का जाता है आपको पता ही है। समझाने वाली बात भी बता दी मैंने। रटवाने वाली बात, अगर कोई चीज माइनस हो रही है यहाँ पे, आपको पता ही है, साइड बदल के जाएगी P&L अकाउंट में। अब पहली बात, इन दोनों को शो कर दो, जितना आता है उतना तो पुराने ही काम है बाबू। न्यू प्रोविजन, सॉरी न्यू बैड डेट और क्लोजिंग प्रोविजन ये मेरे पास आ गए। ठीक है जी। डिस्काउंट ऑन डेटर कितना था? 1,520 रुपए, उसको अलग से शो कर दो। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 1,520 रुपए। ठीक है पुत्र जी, कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ गया ना ये बात? अनमोल, क्लियर हो गई ये बात? प्रणित, समझ आई ये बात? सुजल, उदिश, और कौन एब्सेंट था? पीयूष, सूरज। चलो डन करो फिर। बेटा अब ढूंढने ना बैठ जाना, ओल्ड बैड डेट और ओपनिंग प्रोविजन जब आएंगे आएंगे ट्रायल के अंदर से मिल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट दिखाओ 16,000 रुपए की, क्या है? क्या ये एसेट दिखाएं? आओ जी, एसेट में दिखाओ 16,000 रुपए फटाफट से। लो उत्तर जी। ठीक है जी। नेक्स्ट आइटम बेटा, नेक्स्ट आइटम मुझे दी हुई है रेंट 40,000 और इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट भी है। चलो जी एडजस्टमेंट का भी कुछ ना कुछ करते हैं। पहले भैया इनर कॉलम में रेंट लिखो 40,000। इनर कॉलम रेंट 40,000। अब बेटा एडजस्टमेंट ये थी कि रेंट 4,000 रुपए महीना है और आउटस्टैंडिंग रेंट में जीएसटी भी लगना है 9-9%। ठीक है जी। अब बेटा मैं वही करूंगा जो मैं पेपर में करता। इधर देखो, आप पूरा लिखेंगे, ये बैलेंस शीट यहाँ पे समझ लो खत्म हो रही है, या थोड़ा सा नीचे स्पेस छोड़ ही दो। मान लो यहाँ बैलेंस शीट खत्म हो रही है, मैंने लिखा वर्किंग नोट। ठीक है, रेंट 4,000 रुपए महीना है, आउटस्टैंडिंग है 8,000 रुपए का। बाबू आउटस्टैंडिंग रेंट हमेशा क्या है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी होती है हमेशा क्रेडिट। ठीक है, सामने वाली साइड क्या जाता है? खर्चे का नामी। रेंट अकाउंट डेबिट, और रेंट पे जीएसटी भी है, उसने बोला इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है उत्तर जी। बेटा 8,000 रुपए का रेंट, 9% जीएसटी, आउटस्टैंडिंग रेंट 9440, सब एक एक जगह दिखा दो। बेटा रेंट को करो डेबिट 8,000 रुपए से, पहले भी डेबिट किया हुआ है, 8,000 से और डेबिट करना है। आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से मैंने इसको कर दिया डेबिट, 48 हो गया। इनपुट को एक एक जगह दिखा दो। क्वेश्चन ने कहा 720 720 डेबिट करना है, इधर देखो, मैं इधर देखो। मैं अब ढूंढ के इन 720 को पोस्ट कर रहा हूं क्योंकि मुझे आइडिया है कि मैंने अगर अभी पोस्ट ना करा तो रह जाएगा, ये पोस्ट करना ही रह जाएगा। आओ जी पोस्ट कर देता हूं। देखो इनपुट है 15-15 के, आउटपुट है 25-25 के। दिख रहा है इनपुट 15-15, वो दिख रहा है आउटपुट 25-25। क्या ज्यादा है? आउटपुट 10-10 हजार दिखाऊं? पहले तो ट्रायल का इम्पैक्ट डालो जी, कैपिटल का स्पेस छोड़ के, कैपिटल के लिए 10 लाइनें छोड़ के। ठीक है जी। आउटपुट का इम्पैक्ट डाला सीजीएसटी और एसजीएसटी, कितना? 10-10।
ये मैंने भी ट्रायल के आइटम का इम्पैक्ट ही डाला। इस जर्नल एंट्री ऐसा 720 के इनपुट और आए मेरे पास, 720 और माइनस कर दो इनपुट आउटपुट में से, कितने बच गए? 9280, 9280। रेंट रिकॉर्ड कर दिया, इनपुट रिकॉर्ड कर दिया, इनपुट रिकॉर्ड कर दिया। आउटस्टैंडिंग रेंट एक लाइबिलिटी है, रिकॉर्ड करो। आउटस्टैंडिंग रेंट 9440, ये करना है पेपर। ठीक है, क्लियर अभी तक सारी बात? आगे बढ़ जाए। इसके बाद भी अगर नंबर ना ला पाए ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, सर कोई दिलवा ही नहीं सकता आपको नंबर उसके बाद। बस मैं तो यही कह सकता हूँ, हाथ पकड़ के करा दिया, स्पून फीडिंग इससे ज्यादा कोई क्या करा लेगा आपको। एक एक क्वेश्चन हाथ पकड़ के करा दूंगा आपको। चलो जी बेटा, डेटर्स डन, इन्वेस्टमेंट डन, रेंट डन। जनरल एक्सपेंसेस 15,000 कहते हैं इंक्लूडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 2000 पेड फॉर 1 ईयर एंडिंग 30th सितंबर 18, और मैं अकाउंट्स बना रहा हूँ 31 मार्च 18 तक के लिए। ठीक है जी पुत्र, जनरल एक्सपेंस में 2,000 रुपए इंश्योरेंस के हैं, पहले वो अलग निकाल के रख दो, फिर एडजस्टमेंट के बारे में सोचता हूँ। जनरल एक्सपेंस 15,000 रुपए के हैं, उसमें से 2,000 अलग निकाल दो इंश्योरेंस के। 15 के थे, माइनस करो इंश्योरेंस 2,000 रुपए का, जनरल एक्सपेंस तो आ गया 13,000 रुपए के। टू इंश्योरेंस 2,000। अब एडजस्टमेंट सोचता हूं, समझदार को इशारा काफी, एडजस्टमेंट तीसरी बार रिपीट हो रही है, तीसरी बार। मैं अकाउंट बना रहा हूं 31 मार्च 18 के लिए, 30 सितंबर 18 तक के लिए आपने इंश्योरेंस दे दिया, और उसने क्लियरली बोला इंश्योरेंस 1 साल का दिया है। इंश्योरेंस पेड फॉर 1 ईयर एंडिंग 30th सितंबर 18। इंश्योरेंस यानी कि 30 सितंबर 17 से लेकर 30 सितंबर 18 का दिया होगा और 1 साल का दिया होगा, और वो 1 साल खत्म हो रहा है 30 सितंबर 18 को, यानी कि वो साल शुरू कब हो रहा होगा? 30 सितंबर 17 को। मैं अकाउंट्स बना रहा हूँ बेटा 31 मार्च तक के लिए, यानी कि जो ये 6 महीने का इंश्योरेंस है, ये तो मेरे करंट ईयर का है और 6 महीने का एडवांस है। उसने कहा टोटल इंश्योरेंस 2,000 का दिया, टोटल 2,000 का दिया 12 महीने का, तो भैया 1,000 रुपए का तो करंट ईयर का है और 1,000 रुपए का एडवांस है, मतलब प्रीपेड है। 1,000 रुपए का प्रीपेड बाहर निकालो, एसेट बना दो। क्या ही है? तीसरी बार एडजस्टमेंट आ रही है सेम, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 बाहर निकाल दिया, 1,000 पहुंचा दिया, और इस 1,000 को एसेट बनाना मत भूलिएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्लियर, अच्छी बात, पक्का से? चलो नेक्स्ट आइटम देखते हैं बेटा। नेक्स्ट आइटम है वेजेस एंड सैलरी 21,000। फर्स्ट आइटम, फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है वो इंपॉर्टेंट है। कहां दिखाऊं स्पर्श? ट्रेडिंग में? चलो ट्रेडिंग में दिखा दो जी 21,000। इस पर तो कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, नहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं है। दिखा दो जी वेजेस एंड सैलरी 21,000। चलो जी सामने देखना बेटा। नेक्स्ट आइटम इज ड्रॉइंग्स 22,000, और ड्रॉइंग्स पे एक एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी है 1,100 रुपए का। इधर देखना, ऐसे तो समझदार को इशारा काफी, थोड़ा जल्दी जल्दी निपटाते हैं, इतना भी लटकाते नहीं क्वेश्चन को। ड्रॉइंग्स को तो एक जगह दिखाना है 22,000, कैपिटल में से माइनस करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का ट्रीटमेंट क्या करते हो? जर्नल एंट्री सोच लो, मैं कहता हूँ इससे आसान कुछ नहीं है। इधर देखना, मैं बिजनेस, प्रोपराइटर ने क्या करा, बिजनेस में से पैसे निकाले, ड्रॉइंग्स कर दी। क्या करा होगा बिजनेस ने? ला भाई ब्याज थे, ठीक है जी, ब्याज ली होगी, बिजनेस को मिली है इनकम। दुनिया की सारी इनकम क्रेडिट होती है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हुआ होगा क्रेडिट। डेबिट किसको करो? जर्नल एंट्री आता है तो ड्रॉइंग्स को ही डेबिट करते हैं। ड्रॉइंग्स वैसे भी डेबिट होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की वजह से भी डेबिट होती है। 22,000 में 1,100 जोड़ देना, कैपिटल में से माइनस कर देना, और 1,100 इनकम बना लो पीएनएल के क्रेडिट साइड, सॉर्ट हो गया मैटर। इतना सही है, ठीक है जी। इधर देखो करने का तरीका भाई, प्रेजेंटेशन में मात मत खा जाना, प्रेजेंटेशन में मात नहीं खानी। ये देखो कैपिटल अभी मुझे नहीं पता कितनी आई, प्लस नेट प्रॉफिट माइनस नेट लॉसेस
इसमें से माइनस करी ड्रॉइंग्स, थोड़ा सा देखो मेरा मेरा तरीका देख लो। मैं ना 22,000 में ना 1100 नहीं जोड़ रहा, थोड़ा सा अलग दिखाने में विश्वास रख रहा हूं ताकि क्वेश्चन को पता लगे कि मुझे कितनी क्लैरिटी है। अगर ड्राइंग्स में जुड़ता तो भी तो 1100 माइनस होता, मैंने अलग से 1100 माइनस करा। बिल्कुल अच्छे से देख ले तू कि मैं कितना अच्छा कर सकता हूँ। और इनकम है बिजनेस की, बाय P&L के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1100। ठीक है पुत्र, ठीक है। अब बेटा ट्रायल में डेबिट साइड की आइटमें खत्म हो गई, 15-15 हजार हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। अब आ जाओ जरा क्रेडिट साइड, कुछ है ही नहीं। सेल्स फटाफट से दिखाओ, परचेज रिटर्न फटाफट से दिखाओ, खुद ही दिखा रहे हो 355,600। मैंने रिटर्न छोड़ दी थी क्या पिछली बार, है ना? मैंने छोड़ दी है ना ये रिटर्न, तो कोई दिक्कत नहीं। 355,600 में से 4500 माइनस करो और परचेज में से 6200। परचेज में से 6200 रुपए माइनस करो। अरे यार चलो, बाय सेल्स 355,600 माइनस कर दो सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न 4500 है ना? चलो जी, नेक्स्ट आइटम क्रेडिटर्स 28,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3600। क्रेडिटर लाइबिलिटी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज द इनकम, दोनों दिखा दो 28,000 3600। चलो जी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये अनुज बताइए बाबू क्या है प्रोविजन फॉर बैड डेट? वेरी गुड। ये ओपनिंग प्रोविजन है 2900 रुपए, यहां पर मैंने जगह छोड़ी हुई है ओपनिंग प्रोविजन की। और अगर समझदार हो, अब ओल्ड बैड डेट नहीं आ सकता। ये बताएगा मेरे को केशव, केशव क्यों नहीं आ सकता वो ओल्ड बैड डेट, मैंने डैश क्यों लगाया? वेरी गुड, क्योंकि मैंने डेबिट साइड तो पढ़ के खत्म कर दिया, आना होता आ जाता, मैं क्रेडिट साइड शुरू कर चुका हूँ। 5500 में से 2900 रुपए माइनस कर दो 2600। शायद मेरे पूछने से पहले ये डिस्कशन चल रहा था तुम्हारा, तभी हंस पड़ा तू। यही चल रहा था क्या डिस्कशन कि क्यों नहीं आ सकता? अच्छा, आगे चल रहे थे। उसके बाद आगे बढ़ते, कमीशन रिसीव्ड 7500, पर इसके ऊपर एक डॉट लगी हुई होगी। कमीशन रिसीव में लिखा हुआ है 1/3 कमीशन जो है वो अगले साल के लिए, मतलब अनएक्रीव्ड कमीशन है। 7500 में का 1/3 2500, 2500 अनएक्रीव्ड कमीशन है जी। ये लो, बाय कमीशन रिसीव्ड 7500, इसमें से माइनस करना है अनएक्रीव्ड कमीशन। उसने कहा 1/3 है इसकी, 1/3 मतलब 2500। उत्तर अनएक्रीव्ड कमीशन लाइबिलिटी। चलो जी, नेक्स्ट वन इज कैपिटल 2,26,000। उसके बाद ट्रायल तो खत्म, कैपिटल 2,26,000, ट्रायल खत्म। एडजस्टमेंट में देख लो कौन सी नहीं करी, क्लोजिंग स्टॉक के अलावा पहली डन, दूसरी डन, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सब कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक दिखा दो 56,700 का, दो जगह क्लोजिंग स्टॉक 56,700 बाय क्लोजिंग स्टॉक 56,700। टोटल वगैरह का जिम्मा आपके लिए छोड़ दिया, बाकी मैंने पूरा क्वेश्चन कर दिया।
ठीक है जी, 1 to 8 बैक टू बैक हो चुके हैं, 3-4 और हो चुके हैं बीच में। ठीक है जी, अब अगले 2 दिन में आपको दिखेगा कि लगभग 15-20 क्वेश्चन हो गए हैं, टोटल 26-27 ही हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये वीक मतलब ये वीक खत्म कर देंगे सैटरडे तक। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।